नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं सूदमूल बराबर। कहानी गोनू झा। ये बहुत ही मजेदार एवं रोचक कहानी आगे कहानी बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो इसी तरह आप कहानी में बने रहें। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरा सुनने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें। तो कहानी आगे। सूद मूल बराबर। कहानी गोनू झा। गोनू झा अपने आरंभिक दिनों में बहुत गरीब थे। 2 जून की रोटी जुटाना उनके लिए कठिन था। ऐसे ही दिनों में घर में ऐसी जरूरत आ पड़ी जिसे टालना मुश्किल था। गोनू झा को महाजन के पास जाना पड़ा और उससे सूद पर 200 रुपए उधार लेना पड़ा। दिन बीतते गए, चाहकर भी गोनू झा महाजन का पैसा वापस नहीं कर पाए। सूद बढ़ता गया। एक दिन गोनू झा के घर महाजन आ धमका और पैसे वापस करने की जिद करने लगा। गोनू झा उसे टालना चाह रहे थे मगर महाजन था कि टलने का नाम नहीं ले रहा था। गोनू झा से महाजन ने ठेठ लहजे में कहा, पंडित जी, सब्र की भी सीमा होती है। अब सूद मूल मिलकर 400 रुपए हो गए। बिना पैसे लिए मैं यहां से जाने वाला नहीं। उद्धरण चिन्ह। गोनू झा परेशान हो गए। अंत में उन्होंने कहा, मुझे एक चिट्ठी लिख लेने दो, फिर सूद मूल की बात करना। गोनू झा ने एक कागज पर चिट्ठी लिखी। चिट्ठी को मोड़कर धोती के फैंड में लपेट लिया और फिर महाजन से बोले, सेठ जी, आप नहीं मान रहे हैं तो लीजिए, अब मैं अपनी एहलीला समाप्त कर रहा हूं। मैंने ये चिट्ठी महाराज के नाम लिखी है जिसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि मैंने महाजन से सूद पर 200 रुपए लिए थे। महाजन का कहना है कि सूद समेत मुझे 400 रुपए देने हैं और मेरे पास पैसे नहीं है। इसलिए मैं अपनी फजीहत कराने से अच्छा मर जाना समझकर फांसी लगा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। गोनू झा ने एक धोती समेटी और उसका फंदा बनाकर बनरी में बांधने लगे। महाजन के हाथ के मानो तोते उड़ गए। उसे जैसे काट मार गया। जब गोनू झा ने धोती का फंदा अपने गले में लगाया तो महाजन को होश आया और उसने गोनू झा के पांव पकड़ लिए तथा वह गिड़गिड़ाने लगा, नहीं महाराज, नहीं, आप ऐसा काम नहीं करें। ब्रह्महत्या का पाप मुझ पर लगेगा, मेरा परलोक बिगड़ेगा। मैं सूद छोड़ने को तैयार हूं। आप मेरा मूल 200 रुपए लौटा दें, मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन गोनू झा नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं 200 रुपया कहां से दूं? मेरे पास एक धेला भी नहीं है। ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूं। मेरे लिए मर जाना ही बेहतर है। महाजन ये सोचकर डर गया था कि गोनू झा की चिट्ठी से उस पर उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगेगा और वह महाराज के कोप का भाजन बन जाएगा। डर से महाजन के प्राण सूख रहे थे। शरीर से ठंडा पसीना रिस रहा था। उसने गोनू झा से कहा, पंडित जी, 2 दिन के बाद ही मेरे बेटे का विवाह है, इसीलिए पैसे की जरूरत है, वरना मैं आपके दरवाजे पर कदम भी नहीं रखता। चलिए मैं मूल में से 100 रुपए और छोड़ देता हूं। मुझे बाकी पैसे दे दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। गोनू झा ने अपने गले से फंदा हटाया। चौकी से नीचे उतरे। बहुत शांत स्वर में उन्होंने महाजन से कहा, ठीक है, आपसे मैंने 200 रुपए उधार लिए थे, उसमें से आपने 100 रुपए छोड़ दिए हैं। अब आपको मुझसे 100 रुपए लेने हैं। परसों आपके बेटे की शादी है। मैं पंडित हूं, ये शादी मैं करा दूंगा। 51 रुपए शादी कराने के, 21 रुपए तिलक के, 21 रुपए नवग्रह शांति के तथा 21 रुपए गांठ बांधने के, यानी कुल 114 रुपए बनते हैं। अब आप यह मान लें कि आपने मुझे पंडिताई के लिए 100 रुपए पेशगी दी है। विवाह संपन्न हो जाने के बाद आप मुझे 14 रुपए दे दीजिएगा। अब जाइए, विवाह की तैयारी कीजिए। हमारा आपका हिसाब बराबर हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। बेचारा महाजन चुपचाप वहां से चला गया और गोनू झा के चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी। कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।